everyone, welcome back to my channel. So today we are going to read about अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध एम्पायर का बहुत ही पावरफुल किंग था, है ना। इसका रूलिंग टाइम पीरियड था 495 से लेकर 462 BC तक, है ना। और इसके फादर का नाम क्या था? इसके फादर का नाम था बिम्बिसारा, है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ बिम्बिसारा, हिज सन अजातशत्रु सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ मगध। बिम्बिसारा किंग की डेथ के बाद अजातशत्रु उसको सक्सीड करे, यानी कि अजातशत्रु किंग की गद्दी पर बैठ गया, यानी कि वो किंग बने किसका? मगध एम्पायर का। ही अडॉप्टेड इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ हिज फादर, जो उसकी फादर की पॉलिसी थी वही उसने अपनाई। ड्यूरिंग हिज रेन द हरियांका डायनेस्टी रीच्ड क्लाइमेक्स ऑफ इट्स ग्लोरी एंड पावर। और वो हरियांका डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो उसके टाइम पीरियड में जो हरियांका डायनेस्टी थी वो बहुत ही पावरफुल और अपनी ग्लोरी हासिल कर ली थी उस डायनेस्टी ने। यानी कि इस टाइम पीरियड में जो हरियांका डायनेस्टी थी वो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी हो गई थी, है ना। अजातशत्रु वॉज अ वेरी पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर। जो अजातशत्रु था वो बहुत ही पावरफुल और एम्बिशियस रूलर था, है ना। पावरफुल लेकिन ताकतवर, एम्बिशियस यानी कि उसका एम था कोई, है ना। उसका एम था कोई लाइफ में, वो एम्बिशियस किंग था। He made extensive conquests during his reign and tried to extend the territory of his empire। और उसने बहुत सारे रीजन को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, यानी कि उनको हथिया लिया, है ना। और उसने हमेशा यही ट्राई करा कि उसकी टेरिटरी, उसका जो एम्पायर है वो एक्सटेंड हो, यानी कि बढ़े उसका एम्पायर, है ना। उसने हमेशा यही कोशिश करी है। आज हम पढ़ेंगे वॉर विद प्रस्थजीत। अब प्रस्थजीत का वॉर अजातशत्रु के साथ कैसा रहा? जस्ट आफ्टर हिज सक्सेशन ही हैड टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट प्रस्थजीत ऑफ कोशला। मतलब अभी अभी जो अजातशत्रु था वो अभी अभी राजा बना ही था, जब भी उसने एक वॉर लड़ा, है ना। किसके बीच था ये? प्रस्थजीत के बीच, है ना। कि कौशला का रहने वाला था प्रस्थजीत, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक अजातशत्रु एक्ट ऑफ पेट्रिसाइड, है ना। उसने उसको अजातशत्रु की जो बिहेवियर था, है ना, उसको जो तरीका था उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। किसको? प्रश्नजीत को। प्रश्नजीत स्टॉप द पेमेंट ऑफ एनुअल रिवेन्यू ऑफ काशी। जो भी प्रश्नजीत जो भी पेमेंट करता था, पूरे साल का जो पेमेंट करता था काशी में, रिवेन्यू जो भी पेमेंट करता था उसने सब बंद करवा दिया, है ना। इट इंटरजेन अजातशत्रु एंड ही डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट कोशला इन विच ही वाज डिफीटेड। उसने एक वॉर छेड़ दी अजातशत्रु के अगेंस्ट में, है ना, जिसमें कि ये कौशला में हुई थी वो। और इसमें कि ये खुद ही हार गया, मतलब प्रसेनजीत हार गया और अजातशत्रु जो है वो जीत गया इस वॉर में। अब हम पढ़ेंगे वॉर विद चेतक, है ना। द सेकंड कैंपेन ऑफ अजातशत्रु वाज अगेंस्ट द लिच्छवी रूलर चेतक ऑफ वैशाली। उसका जो नेक्स्ट कैंपेन था, यानी कि नेक्स्ट जो वॉर हुआ अजातशत्रु ने किससे लड़ा? वो लिच्छवी रूलर था, है ना। लिच्छवी का रूलर था, इसका नाम था चेतक, है ना, जो कि वैशाली में रहा करता था। बिम्बिसारा हैड एस्टेब्लिश मैट्रिमोनियल रिलेशन विद द लिच्छवीज। जो कि बिम्बिसारा ने पहले ही, इसके फादर ने, अजातशत्रु के फादर ने पहले ही इनके रीजन से मैट्रिमोनियल रिलेशन बना चुका था वो लिच्छवीज से, है ना। फॉलोइंग वर द रीजन ऑफ वॉर बिटवीन वैशाली एंड मगध। और ये मगध की भी, जो वैशाली की भी जो भी वॉर हुआ उसके बहुत सारे रीजंस थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Bimbisara gave a state elephant, Syanga, and a necklace of 18 strings of pearls to his son, है ना, named हाला एंड विहाला, है ना। विहाला और विहाला ये किसके सन है? ये सन है चेतक के, चेतक राजा के, है ना। चेतक के सन को जो बिम्बिसारा था उसने बहुत सारे एलिफेंट दिए, है ना, हाथी दिए, बहुत सारे 18 पर्ल से बने हुए वो दिए, नेकलेस दिए, है ना। born of Lichvi princess sister of Chetak, है ना। They carried these precious things to वैशाली अजातशत्रु। और उसके बाद ये जो प्रीशियस थिंग थी, यानी कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंग्स जैसे कि नेकलेस हो गया, है ना, ये सब एलिफेंट हो गए, ये सब वो कहाँ ले जाना चाहता था? वो ले जाना चाहता था वैशाली, है ना। अजातशत्रु wanted to take them back, but Chetak refused to give them back to him। अजातशत्रु ने ये दे तो दिए, है ना,
लेकिन बाद में अजातशत्रु इनसे ये सब चीज़ें लेना चाहता था, यानी कि नेकलेस भी लेना चाहता था और एलिफेंट भी ले जाना चाहता था, है ना। लेकिन उसने चेतक ने मना कर दिया ये देने से कि मैं नहीं, ये अब नहीं दूंगा, है ना। अजातशत्रु डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हिम, और इसी बात से अजातशत्रु ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके खिलाफ, चेतक के खिलाफ। It is related in the Buddhist literature that war between the Lichavis and Ajatasattu took place on the cushion of a diamond mine which was discovered at the foot of a hill। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक बात रिलेटेड करी गई है, मतलब एक बात कही गई है कि लिच्छवीज किंग में और अजातशत्रु में इसलिए वॉर हुआ था कि उन दोनों में ये लड़ाई हो गई थी कि डायमंड मेरे हैं, किसकी है, मतलब डायमंड, है ना। डायमंड की जो नेकलेस है वो अजातशत्रु की है या लिच्छवीज की, इसी बात पे वॉर हो गई। ये बात किस में मेंशन है, ये बात मेंशन है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। जो कि कहाँ डिस्कवर्ड हुए थे, डायमंड डायमंड कहाँ डिस्कवर्ड हुए थे, फुट ऑफ अ हिल में, है ना। बोथ वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर इट, और दोनों ही अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे, किस पर, डायमंड पर। कि अजातशत्रु बोला था कि मेरे डायमंड ने, चेतक बोला था कि मेरे डायमंड ने, है ना। It was decided that both the kingdoms were to have equal share in this mine, but the Lichavis continued to take the advantage from the mine, है ना। ये डिसाइड करना, मतलब ये डिसाइड हो चुका था कि दोनों किंगडम का एक ही इक्वल शेयर रहेगा डायमंड्स पर, लेकिन जो लिच्छवीज किंग थे उन्होंने अपना अपना जो फ़ायदा है वो इनसे चालू रखा। मतलब वो यही बात कहते रहे कि ये मेरा है ना, ये मेरे डायमंड्स है। कौन कहने लगा, लिच्छवीज, बार बार, है ना। हेंस अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द लिच्छवीज इन द मगध, और इसी बात पे दोनों पर वॉर, दोनों में वॉर हो, दोनों के बीच वॉर हो गया, लिच्छवीज किंग के बीच में और मगध एम्पायर रूलर के बीच में, जो कि था अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु न्यू फुली वेल वेल इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द लिच्छवीज। अजातशत्रु को पता चल गया कि मतलब लिच्छवीज को हराना इतना आसान नहीं है ना। ही वुड बी अपोज्ड बाय अ पावरफुल कॉन्फिडेशन ऑफ द ऑस्ट्रियल रूलर ऑफ द ईस्ट, है ना। और उसको अपोज्ड भी करा जा रहा था, बहुत सारे जो ईस्ट साइड के जो रूलर थे वो उसको अपोज कर रहे थे। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन व्यू, इन सब बातों को देखते हुए जो अजातशत्रु ने, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, उसने एक वॉर स्ट्रेटजी बनाई, यानी कि एक वॉर का प्लान बनाया कि वॉर कैसे लड़ेंगे हम लोग, है ना। फॉर द वॉर स्ट्रेटजी ही सेंट हिज ट्रस्टवर्दी एंड कॉन्फिडेंट मिनिस्टर, उसने बहुत सारे जो ट्रस्टवर्दी यानी जिन पे भरोसा करता था उन सब मिनिस्टरों को भेजा, और कॉन्फिडेंट मिनिस्टर यानी कि वो कॉन्फिडेंट रहे, है ना। उन सारे मिनिस्टरों को अपनी विजय पे वो भरोसा कर सके। उन सारे मिनिस्टरों को उसने भेजा कहाँ पर, वसाकार टू वैशाली, वसाकार से लेकर वैशाली तक,